गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग। स्नेहा स्नेहा फिर मार खाएगी तुम, गाना बजा रही है इतना जोर जोर से। अरे हाँ, आज मात्र 10 जन ही आया है। सर आएगा धीरे धीरे। आएगा धीरे धीरे। मोनिका जोशी आए आई है भाई। कभी नहीं आई थी। तो आज करना क्या है? अरे हम लोग क्या कर रहे थे? वायरस पढ़ रहे थे ना रे। यस सर। यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हाँ, यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम लोग सीख रहे थे। और आवाज सुनाई दे रहा सब? यस सर। यस सर। ओके ओके। सो यस सर। तो हम लोग कर रहे थे एंटीवायरस, यूजिंग द एंटीवायरस स्टेप्स टू प्रिवेंट वायरस, ये वाला कर रहे थे। तो स्टेप्स टू प्रिवेंट वायरस में सारा बोल दिए थे। और आई थिंक एंटीवायरस भी सारा नाम बता दिए थे। नाउ फ्री एंड पेड एंटीवायरस, फ्री एंटीवायरस और पेड एंटीवायरस। फ्री एंटीवायरस जिसके लिए पैसा नहीं लगता है, पेड एंटीवायरस जिसके लिए पैसा लगता है ना। तो फ्री एंटीवायरस है एवर्स्ट, एवीजी, अवीरा, बिग डिफेंडर, पैंडा, सोफोज एंड कोमोडो। ये कोमोडो जो है, इसको कोई कोई कोमोडो ड्रैगन भी बोलता है, कोमोडो ड्रैगन। ओके, नाउ दो ठो और आया है, कर देते हैं। अब आते हैं पेड वाले में। नाउ जितने भी हम लोग फ्री वाला नाम पढ़े ना, सभी का पेड वर्जन भी है, सबका पेड वर्जन भी है। मतलब फ्री में लेना है फ्री में यूज करो, और पेड वाला लेना है तो क्या होगा, पेड में ज़्यादा फीचर्स मिलेगा, ज़्यादा फीचर्स के साथ, जैसे इंटरनेट सिक्योरिटी, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलेंगे, मैलवेयर प्रोटेक्शन, स्पाईवेयर प्रोटेक्शन, ये सारा मिलेगा। और अगर नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, सिर्फ ये मिलेगा, एंटीवायरस मिलेगा। अब आते हैं हाउ डज एंटीवायरस वर्क। एंटीवायरस काम कैसे करता है? एंटीवायरस क्या करता है एक्चुअली, मलिशियस कोड या फाइल पैटर्न का एक डेटाबेस रखता है। मलिशियस कोड या फाइल पैटर्न का एक डेटाबेस रखता है, और उस डेटाबेस के हिसाब से क्या करता है, वो सारे फाइल्स को चेक करता है। और जो भी फाइल में पर्टिकुलर वो फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट मिल जाए या मलिशियस कोड का लाइंस मिल जाए, तो उसको क्या करता है, वायरस डिक्लेयर करता है। और एक बार वायरस डिक्लेयर कर दिया तो फिर क्या होगा, वो
फाइल को कंप्यूटर में खोलने नहीं देगा। बस यही है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम करने का तरीका। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है, द सेकंड कंपोनेंट ऑफ एंटीवायरस इज अ स्कैन इंजन। दूसरा क्या स्कैन इंजन है, वो स्कैन करता है वायरस को। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर अपडेट्स शायद ये भी बोल दिए, क्योंकि हर दिन, हर मोमेंट, हर सेकंड एक नया वायरस हो सकता है कि इंटरनेट पे लॉन्च हो रहा है। तो वो सारे वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग वायरस को रेगुलरली अपडेट करते रहें। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं? तो यूज कैसे करते हैं, बहुत सिंपल। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, खोल करके उसको हम लोग स्कैन करने के लिए बोलेंगे। जो भी ड्राइव को स्कैन करना होगा उसको वो स्कैन कर लेगा। जैसे कि आई थिंक आई शोन यू हाउ टू डू दैट इन द प्रीवियस क्लास। कैसे करना होता है बताए थे ना मेरे कंप्यूटर से? अरे नहीं, नहीं बताया था। चलो देखते हैं। तो आज हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो शेयर करने के बाद जो है देखते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे एग्जीक्यूट करता है। अब मेरे पास देखो, मेरे पास जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो है ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल्स। मेरे पास बस यही एक सॉफ्टवेयर है। अब इसमें क्या करते हैं, एंटीवायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। पहले यहाँ जाते हैं, जाने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शंस है, ठीक है, क्विक स्कैन, अलाउड थ्रेड्स एंड प्रोटेक्शन। तो दो ऑप्शन है, क्विक स्कैन एंड स्कैन ऑप्शंस। स्कैन ऑप्शंस पे जाते हैं। जब स्कैन ऑप्शंस पे जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन, ये चार ऑप्शंस मिलता है। तो चार ऑप्शंस में से क्विक स्कैन, क्विक स्कैन क्या करेगा, सारे फाइल्स को स्कैन नहीं करता है। क्विक स्कैन सारे फाइल्स को स्कैन नहीं करता है। वो क्या करता है, जो सारे फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जो फाइल्स जरूरी है, वो सारे फाइल्स को वो स्कैन करता है, चेक करता है कि भाई वो काम कर रहा है या नहीं करेगा। अगर नहीं, मतलब वो उस सारे फाइल्स में कोई अगर प्रॉब्लम मिला तो उसको छोड़ देगा। और फुल स्कैन क्या करता है, सारे फाइल्स, एक हार्ड डिस्क में जितने भी फाइल्स होता है सबको एक एक करके स्कैन करता है। तो ये वाला क्या है, जल्दी जल्दी करने के लिए, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि सारे फाइल्स को स्कैन करना होता है। और लास्ट ये वाला जो है, सॉरी, कस्टम स्कैन। कस्टम स्कैन क्या करता है, ये कोई पर्टिकुलर फाइल, कोई पर्टिकुलर फोल्डर या कोई पर्टिकुलर ड्राइव को ये स्कैन करता है और उसी हिसाब से वो फिर रिपोर्ट देता है। अब मान के चलो हम लोग एक कस्टम स्कैन करते हैं, ठीक है। तो स्कैन नाउ पे क्लिक कर रहे, स्कैन नाउ पे क्लिक करने के बाद हम लोग देखो यहाँ पे बोला ना कि किसको स्कैन करना है। तो मान लो हम लोग इस फोल्डर को, जूम फोल्डर को ही स्कैन करते हैं। देखो हो भी गया, खत्म भी हो गया, नो थ्रेड्स मिला। फिर से थोड़ा सा स्कैन करने वाला करते हैं, स्कैन नाउ। तो अब जो है इसको करते हैं, देखो क्या बोला, 12 फाइल स्कैन, 12 फाइल स्कैन, ये 12 फाइल को स्कैन किया है और उस हिसाब से देख रहा है कि उसमें कोई वायरस नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं। अब जब फुल स्कैन करेंगे तो फुल स्कैन में क्या करता है, ये पूछता है कौन सा ड्राइव। ये देखो स्कैन स्कैन करना शुरू हो गया, मतलब ये पूरे कंप्यूटर को स्कैन करेगा। अब टाइम देखो कितना समय बचा हुआ है, 34 मिनट, 35 मिनट बचा हुआ। तो हम लोग जनरली ये स्कैन को क्या करते हैं, जब हम लोग को कोई काम नहीं रहता तब हम लोग इसको ऑन करके छोड़ देते हैं। मगर अभी तो हमको काम है,
अब इसको स्कैन करने देंगे तो क्या होगा, प्रोसेस ज़्यादा चलेगा और मेरा कंप्यूटर स्लो चलेगा, तो इसको हम लोग करते हैं बंद। ठीक है, और बंद करने के बाद भी देखो क्या बता रहा है, 37,966 फाइल स्कैन, इतने फाइल वो स्कैन कर चुका है और यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम या कोई वायरस इसको नहीं मिला। समझ में? तो ये हो गया स्कैनिंग। अब देखते हैं कि और कौन कौन से ऑप्शंस है ना। तो ये हम बंद कर दिए। अब वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वापस जाते हैं। अब यहाँ पे देखो वायरस प्रोटेक्शंस में ये तो हम लोग कर ही चुके थे, वायरस का प्रोटेक्शन सेटिंग। अब देखो डेली अपडेट है ना, 13 तारीख 12:49 पे लास्ट अपडेट हुआ था, है ना। ये देखो दिखा रहा है। और साथ ही साथ में देखो क्या क्या प्रोटेक्शन है, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। और सेटिंग्स क्या क्या है देखो, क्विक रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, मतलब ऑनलाइन हो जाएगा। ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, ये जरूरी नहीं है, कौन कौन आया हुआ है उसको ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन मतलब अगर हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस पकड़ाया तो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे भेज देगा, मतलब डेटाबेस में जमा कर देगा। अगर वो डेटाबेस में नहीं हुआ तो टैम्पर प्रोटेक्शन, मतलब हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। कंट्रोल्ड फोल्डर एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन क्या है, हम लोग अगर चाहते हैं कोई पर्टिकुलर फाइल, जान रहे हैं कि वो उसमें प्रॉब्लम है, हम लोग जान रहे हैं कोई पर्टिकुलर फाइल में प्रॉब्लम है और फिर भी उसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, मतलब उसको हम लोग चाहते हैं कि नहीं वो चले, तो हम लोग उसको एक्सक्लूजन लिस्ट में डाल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट all are like this. Now you can see here firewall protection, ये जरूरी है। फायरवॉल क्या है, आने वाला और जाने वाला हर डेटा, हर ट्रैफिक को, इंटरनेट ट्रैफिक को ये कंट्रोल करता है। आने वाला और जाने वाला दोनों डेटा, जो अंदर आ रहा है जो बाहर जा रहा है, दोनों डेटा को ये क्या करता है, कंपेयर करता है और उससे क्या करता है, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल, ये जो है ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल क्या है, ये एप्लीकेशंस, मलिशियस एप्लीकेशंस को इंस्टॉल होने नहीं देता है। और ब्राउजर कंट्रोल का काम क्या है ना, व्हेन वी ओपन वेबसाइट्स, जब हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट में अलग अलग वेबसाइट जाते हैं। अब किसी वेबसाइट में क्या है कि प्रॉब्लम रह सकता है, पर्टिकुलर किसी वेबसाइट में प्रॉब्लम रह सकता है। अब वो प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम लोग को चाहिए ब्राउजर कंट्रोल। देन कम्स डिवाइस सिक्योरिटी। अब डिवाइस सिक्योरिटी क्या है, मेरे कंप्यूटर का सिक्योरिटी। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कोर आइसोलेशन, visualization based security protects the core parts of your device. सुन रहे? तो क्या करता है, अगर कोई पार्ट में प्रॉब्लम दिखता है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम चलता है, तो ये क्या करता है, उस पार्ट को आइसोलेट कर देता है, उसको चलने नहीं देता है। एक सेकंड रुक जाओ, देखते हैं इसका आवाज आ रहा है। अमन राज म्यूट करो, कान के नीचे बजाएंगे एकदम कस के, और नहीं तो सीधे उठा के बाहर। तुम लोग को माइक्रोफोन छूने की क्या जरूरत है अभी? फिर आयुष राज रुक, तुम बाहर ही करते हैं तुमको, जा जाओ बाहर जाओ, इंतजार करो बाहर रह। ओके, नाउ जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, जो बात कर रहे थे उस पर रहते हैं।
डिवाइस सिक्योरिटी। अब डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ क्या करता है? डिवाइस का काम कर रहा है, बढ़िया से काम कर रहा है, वो सेहतमंद है, मतलब कि नियर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ये सब का चेक करता है डिवाइस सिक्योरिटी एंड हेल्थ। होपफुली सारे हम बता दिए। अब सब अलग अलग होते हैं। अच्छा, इसमें अब सवाल होता है कि सर मैलिशियस प्रोग्राम का तो आप कुछ दिखा नहीं है। अब मैलिशियस प्रोग्राम देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये इनबिल्ट ही है। अब अकाउंट प्रोटेक्शन है, फैमिली ऑप्शंस है। अब मेरे कंप्यूटर में मैलिशियस प्रोग्राम प्रोटेक्शन है, स्पाईवेयर प्रोटेक्शन है या नहीं है, ये तो अब सिर्फ मुझे पता है। अब तुम लोग को हम कैसे बताए कि यहाँ पे है? ओके, सो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, फायरवॉल एंड नेटवर्क, अकाउंट प्रोटेक्शन, ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल, डिवाइस परफॉर्मेंस, देखो वही सारा ऑप्शंस यहाँ पे फिर से दिया हुआ है। ओके, दैट्स ऑल। तो हो गया, वायरस का सारा बता दिए, स्कैन कैसे करते हैं वो भी बता दिए। तो अब बचता है नहीं करेंगे, है ना? अब कौन चैप्टर बचा है? चैप्टर 5। अरे कोई बोलेगा Yes, sir. क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब चैप्टर 5 बचा है ना? तो आज Yes, sir. चलो इंट्रोडक्शन लेते हैं, चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन लेते हैं। और क्वेश्चन आंसर तो 2 चैप्टर का करा दिए हैं। और फेयर कॉपी में सब उतारे हो कि नहीं उतारे हो? जो जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं? अरे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नाउ होपफुली फ्रॉम 28 21 तारीख को हो, 21 को हो सकता है कि तुम लोग को बोला जाए कि मैसेज जाए कि कॉपी जमा करो करेक्शन के लिए, बोला जा सकता है। तो क्या करना है, 2 चैप्टर जो कर लिए हैं, आज हो गया 14 तारीख, तब तक में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और 2 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो जितना होगा में लिख करके जमा कर देना है करेक्शन करने के लिए, है ना? ओके, तो हो Okay, sir. सकता है। ओके, 20 तारीख को शायद तुम लोग को मैसेज मिलेगा, देखना ना, कि कॉपी जमा करो करेक्शन करने के लिए। ओके, तो आज क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं करेंगे। एक चैप्टर जो बचा, आई एम सॉरी, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो ये चैप्टर है स्प्रेडशीट। नाउ व्हाट इज स्प्रेडशीट? आई थिंक आई सेड इट प्रीवियसली आल्सो, प्रीवियसली हम तुम लोग को बताए हैं। स्प्रेडशीट इज एन एप्लीकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट। स्प्रेडशीट में क्या होता है कि टेबल में ही डेटा को स्टोर किया जाता है। अब टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर हो क्यों करते हैं, क्यों, क्या जरूरत है कि टेबल फॉर्म में स्टोर करें? टेबल फॉर्म में स्टोर करने का सबसे पहला जरूरत यह है कि कोई डेटा, कभी कभी डेटा ऐसे है मिलता है जो टेबुलर फॉर्मेट में ज्यादा आसानी से समझ में आता है। वो जो है क्या बोलते हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेट में या पिक्चर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए उसको टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना जरूरी है। जैसे कि मान के चलो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड को अगर हम लोग टेबल के फॉर्म में नहीं दे करके टेक्स्ट के फॉर्म में देते तो क्या बढ़िया लगता देखने में, समझ में आता, या फिर पढ़ने में दिक्कत तो नहीं होती? तो बहुत सारे चीज पर डिपेंड करके बहुत सारे चीज है, डेटा है जिसको हम लोग को चाहिए कि हम लोग उसको टेबल फॉर्म में ही रखें। तो इसीलिए टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को रखने की जरूरत होती है।
है ना, और हम लोग उसको यूज भी करते हैं। ओके, तो स्प्रेडशीट क्या हुआ? इट इज अ पेज or a piece of paper. It may be in the form of soft copy or hard copy. Soft copy मतलब सॉफ्टवेयर होगा, हार्ड कॉपी मतलब पेज में प्रिंटेड होगा, और उसमें अगर डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर हो करते हैं तो वो हो जाता है स्प्रेडशीट। अब जैसे एग्जांपल, सर स्प्रेडशीट का एग्जांपल बहुत सिंपल, अभी अभी दिए भी है स्प्रेडशीट का एग्जांपल। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड वो स्प्रेडशीट है, क्योंकि उसमें हम लोग टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। सो दिस वे वी नीड टू, sometimes we need to use those softwares or to store particular data type, data or information, we uses the tables. Now what is spreadsheet, ये तो हो गया। अब आते हैं स्प्रेडशीट यूज क्यों करते हैं। क्यों करते हैं, एक चीज तो बता ही दिए कि डेटा को जब हम लोग को स्टोर करना होता है टेबुलर फॉर्म में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? कैलकुलेशंस। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस में कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। जबकि एमएस वर्ड में भी हम लोग टेबल डाल के देखे, किए थे ना एमएस लोग का, नहीं सिक्स में था, क्लास 6 में था एमएस वर्ड, टेबल्स इन एमएस वर्ड। तो टेबल्स इन एमएस वर्ड में जब हम लोग जाते हैं, सिद्धि प्रिया बताओ 25 मिनट बाद आ रही है, तो तरीका है। अगले दिन से जो है ना लॉक कर देंगे, जैसे धीरेन्द्र सर करते हैं, 10 मिनट बाद लॉक, कोई घुस ही नहीं सकता, केवाड़ी बंद। तो हम भी वैसे ही करेंगे, 10 मिनट बाद 5 मिनट, 10 मिनट नहीं 5 मिनट, 5 मिनट बाद दरवाजा बंद, जो बाहर बाहर, अब घुस नहीं पाएगा। I'll do that। 25 मिनट बाद आ रहा है, और जो जिसका इंटरनेट कनेक्शन स्लो रहेगा कट जाएगा तो जाएगा बाहर। तो क्या हुआ कि हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और टेबल्स में हम लोग कैलकुलेशंस भी किए थे, याद करो हम लोग सम निकाले थे, है ना, मगर वो सम को अपडेट करना क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल होता है। मगर इसके थ्रू अगर करते हैं, क्या बोलते हैं, तुम्हारा स्प्रेडशीट के थ्रू अगर करते हैं, तो स्प्रेडशीट के थ्रू करना बहुत 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 ही आसान होता है। और दूसरी बात और है कि स्प्रेडशीट में ढेर सारे फॉर्मूलाज है, सिर्फ सम करना, उसमें हम लोग बहुत सारे और भी फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, फिनेंशियल फॉर्मूलाज और टेक्स्ट फॉर्मूलाज। सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मूला मतलब कि टेक्स्ट से खेलना, वर्ड्स और सेंटेंसेस के साथ भी हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो वो सारे चीज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं स्प्रेडशीट। नाउ वन ऑफ द स्प्रेडशीट एग्जांपल इज that we are going to learn is Microsoft Excel, MS Excel। एक्सीलेंट से आया है एक्सेल। फीचर्स ऑफ एक्सेल, so what are the features of Excel? First one, formulas are mainly used for performing simple and complex mathematical calculations। formulas का यूज किया जाता है mostly for performing simple and complex mathematical
कैलकुलेशंस। उसके बाद है फंक्शंस। फंक्शंस बिल्ट इन फॉर्मूला, फंक्शंस आर बिल्ट इन फॉर्मूलाज। फंक्शंस एंड सॉरी हम देख नहीं रहे, functions are the built-in formulas used for calculating percentage, interest, average, etc. क्या है? functions भी है। अब functions क्या है? built-in formulas है। फॉर्मूला पहले से उसमें रखा हुआ है। नेक्स्ट, formatting features improves the appearance of the data. formatting feature, फॉर्मेटिंग फीचर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेटा को बढ़िया से रीडेबल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। रीडेबल फॉर्म में, नाउ व्हाई आई सेड रीडेबल फॉर्म, बिकॉज हम लोग जब टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, तो लिखने का तरीका अलग अलग होता है, उसका इम्पोर्टेंस, उसका यूज के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि मान के चलो, आई एम शोइंग यू, ये पेज ही देखते हैं। अब ये पेज में ही देखो, ये वाले क्या है? चैप्टर हेडिंग। उसके बाद देखो ये है पेज हेडिंग, सॉरी टॉपिक, ये सेकंड टॉपिक। अब यहाँ पे देखो बुलेट्स लगा हुआ है ना? तो ये सारे चीज क्या करता है? टेक्स्ट को ज्यादा रीडेबल करता है, ज्यादा रीडेबल करता है, तो हम लोग आसानी से टेक्स्ट को समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम लोग उसका यूज करें। ठीक है, फॉर्मेटिंग का यूज करें। नेक्स्ट, द डेटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड in the entire worksheet if any change is made in a single cell. अगर किसी कारण से किसी सेल में अगर हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं, तो फॉर्मूलास और फंक्शंस ये ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाता है। इसके लिए हम लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आइए? Next is data can be checked quickly and if required replaced instantly. कभी कभी ये चीज जरूरत पड़ती है। जैसे मान के चलो, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान के चलो एक बच्चा एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल कर रहा है, वो भी 3 या 4 नंबर के लिए, तो टीचर क्या करेगा? फेल करा देगा उसको। फेल करा देता है क्या टीचर? अरे स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट योर फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम क्या, हाफ ईयरली फर्स्ट टर्म में भी यही होता है। अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में 3-4 नंबर के लिए फेल कर रहा है, तो टीचर उसको फेल रहने हम लोग को पता भी नहीं चलता है। नहीं करता है। क्यों करेगा? क्योंकि दुश्मनी तो है नहीं तुम लोग के साथ, टीचर के साथ तुम लोग का दुश्मनी है क्या? नहीं है। जब नहीं है तो टीचर क्या सोचता है कि नहीं हो जाए, 4 नंबर मैं दे देता हूँ, तो देख के पास करा देता हूँ। तो ये जो चीज है, ये जो है स्प्रेडशीट में बहुत 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 आसानी से हो सकता है। तो कौन सब्जेक्ट में फेल है उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, साफ दिखता है कि हाँ वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल कर रहा है, कितने नंबर से फेल कर रहा है वो भी दिख रहा है, और वो क्या करते हैं तुरंत उसको चेंज कर देते हैं, ताकि और कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसी को बोला गया है कि डेटा कैन बी रिप्लेस्ड इंस्टेंटली, क्विकली चेक कर सकता है, सर्च एंड क्विक एंड इफ रिक्वायर्ड रिप्लेस्ड इंस्टेंटली। ये फिर दूसरा टॉपिक है। हम लोग क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं।
कोई भी डेटा को सर्च कर सकते हैं और उसको जब तब हटा सकते हैं। जैसे MS वर्ड में यूज किया होगा, रिप्लेस का ऑप्शन था MS वर्ड में। नाउ यू कैन सी वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। तुम लोग को भी दिख रहा होगा 10 मिनट बचा हुआ है, तो हम ले इसके लिए पेन चाहिए। पेन तो लाए थे मगर गया कहाँ, कहाँ गया? खोजो 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 खोजो। हाँ मिला। अब इतना सारा सामान लेके बैठना पड़ता है ना कि खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे क्या रखे हैं। इसी दिन दिखाएंगे तुम लोग को कि क्या क्या चीज हम लेके बैठते हैं। तो चश्मा भी चाहिए। 7B। टुडे इज 14। आज हो गया 14 तारीख, 14/7। तो फर्स्ट इज अभिनव आनंद। अब ये कौन श्रेया केसरी, अब थोड़ी हम आने देंगे। रहो बात। अभिनव आनंद नहीं, अभिनव कुमार। सेकंड इज अभिनव राज। अभिनव अभिनव राज। अभिनव राज। देन विद्या, और विद्या इज आल्सो देयर। अभिनव राज के बाद अफीफा मकसूद। अफीफा मकसूद। उसके बाद है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। अब है अमन राज। अमन राज। अमन राज के बाद है अरुण। अरुण कुमार। अरुण कुमार। अरुण कुमार के बाद है आर्यन कुमार। आर्यन कुमार। You go out better. If you cannot maintain the decorum of the class, go out. आर्यन कुमार हो गया। आर्यन कुमार के बाद दित्या। यहाँ पे दित्या लिखती है, नाम है दित्या शायद, है ना? तो उसको तो हम कर दिए। अब आते हैं नीचे। नीचे आते हैं तो दीपिका टुडू। दीपिका टुडू। फिर है दीपशिखा पांडे। दीपशिखा पांडे। और है क्रिश भलोटिया। क्रिश क्रिश भलोटिया। क्रिश भलोटिया। बीच में 2 दिन एब्सेंट। उसके बाद है मंजीत कुमार। मंजीत कुमार। अब है MD कैफ अहमद। MD कैफ। MD कैफ अहमद। मोनिका जोशी। तुम नहीं भी आती चलता बेटा, तेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही पास कर लेगी, तू सब जानती है। अभी तक मात्र 2 दिन आएंगे। नवन्या कुंजल। और ये हल्ला करेगी इसकी माँ करके। अब पढ़ाई नहीं होती है, वो क्वेश्चन आंसर नहीं दिया जाता है, और खुद तो बनाती ही नहीं है। आई नो यू वेरी वेल, आई टॉट यू इन स्टैंडर्ड 5, हमको बढ़िया से याद है।
निशांत मणि सहाय, प्रेरणा रानी, प्रेरणा रानी, देन शिवम कुमार, शिवम कहाँ गया शिवम? यहाँ है शिवम कुमार। शिवम कुमार के बाद भाग गया शिवम? नहीं, आ गया शुभ बनवाल, शुभ बनवाल, शुभ बनवाल भी सिर्फ 2 दिन आया है। क्या जरूरत है तुम लोग को? टेंशन बढ़ा दे तो खोजना पड़ता है हमको। कहाँ है सिद्धि प्रिया? डन। अब कौन है? ओहो, माउस भी मेरा खराब हो गया। अब है शुभ आनंद के बाद है प्राची। प्राची लास्ट में किससे चल गया? शुभ आनंद हो गया, प्राची, ये देखो प्राची तो पहली बार आ रही है आज। वाह, आओ या ना आओ, स्कूल तो खुलने वाला है और एग्जाम भी होगा। और जैसे ही अटेंडेंस हुआ प्राची भाग गई। यस, नाउ इफ एनीबडी हैव एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, बताते हैं। ठीक है, और आज कुछ बताएंगे नहीं नया? आज कुछ नया बताएंगे? स्नेहा, कीप आउट सर ऑफ द मेरा क्लास। अटेंडेंस नहीं हुआ। स्नेहा का अटेंडेंस कैसे नहीं हुआ? कहाँ गई थी जब बुला सर रहे थे? हम तो यहीं थे, आप मेरा नाम भी नहीं लिए। स्नेहा 7B, स्नेहा गुप्ता। ओ सर, स्नेहा कुमारी लिखा। हाँ स्नेहा कुमारी, यस 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 यस। हाँ हो गया। और किसी का छूटा? आई डोंट थिंक सो। ओके, तो किसी को कोई डाउट है पूछ लो। ऑल ऑफ यू नो टुडे आई हैड नॉट म्यूटेड यू, सो यू कैन आस्क योर डाउट्स। अगर किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। 2 मिनट बचा है, 2 मिनट 28-26। नहीं, किसी को कुछ पूछना नहीं है तो बंद कर देते हैं, है ना? Okay then. Have a nice day and get prepared for the next class if you have. Okay.